हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी के जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस हिंदी के प्रैक्टिस सेट 11, जो कि जेल वार्डन, घुड़सवार और फायरमैन के परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। और यह परीक्षा 20 दिसंबर 2020 को जो प्रथम पाली का एग्जाम हुआ था, वही प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के चलते अपने प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न एक है, पायोधी सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची शब्द नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेघ, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समुद्र। ऑप्शन बी सही है, समुद्र। और मेघ का बादल होता है पर्यायवाची, बादल कुमुद, बादल नभ सिंधु। और उसके बाद समुद्र का होता है विशाल जलाशय। और नदी का होता है बहती जलधारा, पर्यायवाची इसका होता है सरिता नदी तटने असी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहन राकेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहन राकेश। मोहन राकेश हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार और कहानीकार थे। उन्होंने सामाजिक और मानवीय मुद्दों पर केंद्रित कहानियां लिखी। मलबे का मालिक उनकी प्रमुख कहानी है, जो समाज और मनुष्य के जटिल पहलुओं को उजागर करती है। और यह यूपीएसआई और यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। और यह जो अभी जेल वार्डन और ये फायरमैन के एग्जाम हुए दिसंबर 2020 में, उसके प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए गए, इसलिए सब प्रश्न इंपॉर्टेंट। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 3 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन भारत तेंदु योगीन कवि नहीं है? हमारे ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन बी अंबिका व्यास, ऑप्शन सी ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक। बद्री नारायण चौधरी भारत तेंदु युग के कवि थे। और प्रेमधन ठाकुर, सॉरी, अंबिका व्यास ये भी भारत तेंदु युग के कवि थे। और जगमोहन ठाकुर जगमोहन सिंह भी भारत तेंदु युग से जुड़े थे। और डी श्रीधर पाठक भारत तेंदु युगीन कवि नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 3, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में वही प्रश्न इंक्लूड किए जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 4 क्या है। प्रश्न 4 है फ्रेंड्स, वाक्य में काम करने वालों को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है कर्ता, ऑप्शन बी कारण, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्ता। वाक्य में काम करने वालों को क्या कहते हैं? कर्ता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्ता वाक्य में वह क्रिया करता है, कर्म जिस पर क्रिया होती है, और क्रिया कार्य, काम या कार्य, कारण क्रिया का कारण। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 5। प्रश्न 5 जो है, प्रश्न 5 है, वधु उत्सव का संधि विच्छेद। हमारे ऑप्शन है वधु प्लस उत्सव, ऑप्शन बी वध प्लस उत्सव, ऑप्शन सी वाद प्लस उत्सव, ऑप्शन डी वधु प्लस उत्सव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 6 जो है फ्रेंड्स, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हमारे ऑप्शन ए आसान काम, ऑप्शन बी कार्य सिद्ध होना, ऑप्शन सी खुश होना, ऑप्शन डी हरियाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खुश होना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये जितने भी प्रश्न इस वीडियो में सब इंपॉर्टेंट, सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं, हम एक आगे के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इसलिए हमें
प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 7 जो है फ्रेंड्स, प्रश्न 7 है संधि विच्छेद का गलत उदाहरण। ऑप्शन ए महा प्लस ओज, ऑप्शन बी परो प्लस उपकार, ऑप्शन डी नौ प्लस इक, ऑप्शन डी पौ प्लस अक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्लस पो प्लस अक। गलत उदाहरण पूछा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महा प्लस ओज होता है महाओज, और परो प्लस उपकार होता है परोपकार, नौ प्लस इक होता है नौ इक। तो इसका मतलब तीनों सही है, ऑप्शन डी गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 7 का। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हम लोग का अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न 8 अपादान कारक का उदाहरण। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्याम का घर, ऑप्शन बी पेड़ से गिरा पत्ता, पेड़ से सॉरी क्या लिखा, और पेड़ से गिरा गिरा पत्ता रहेगा, सॉरी गलत हो गया टाइपिंग, कुर्सी के नीचे, ऑप्शन डी आरी से काटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। अपादान कारक ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अपादान कारक वह कारक जो किसी क्रिया के स्रोत या मूल स्थान स्रोत को दर्शाता है, यानी कहाँ से क्रिया हुई है। वाक्य से गिरा पड़ा, पेड़ से अपादान कारक क्योंकि गिरने का स्रोत स्थान पेड़ है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 9 क्या है? प्रश्न 9 जो है, खाली स्थान के लिए सही शब्द अभिषेक डॉट 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 घर चला गया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस, ऑप्शन बी अपने आप, ऑप्शन सी किसके, ऑप्शन डी उसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अभिषेक अपने आप घर चला गया। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 10 जो है फ्रेंड्स, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कारण, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी अपादान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्म। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 11। प्रश्न 11 जो है फ्रेंड्स, प्रश्न 11 है तत्सम तद्भव जोड़ी में सही नहीं है। हमारे ऑप्शन ए सूत्र सूत, ऑप्शन बी हस्त हाथ, ऑप्शन सी चक्र गोला, ऑप्शन डी ग्राहक गाहक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चक्र और गोला। और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 12 जो है, निंदा का विलोम। ऑप्शन ए स्तुति, ऑप्शन बी राग, ऑप्शन सी देश, ऑप्शन डी सम्मान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्तुति। और निंदा का होता है किसी व्यक्ति वस्तु या कार्य की खराब बात करना या आलोचना करना। स्तुति किसी व्यक्ति वस्तु या कार्य की सकारात्मक बात करना या प्रशंसा करना। इसलिए दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 13 है विरोधी पक्ष का सही शब्द। ऑप्शन ए पक्षपाती, ऑप्शन बी विपक्षी, ऑप्शन सी घाती, ऑप्शन डी द्विपक्षी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विपक्षी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, क्योंकि ये जो भी प्रश्न है सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 14। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जो चैनल के लिंक है व्हाट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले गए, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 14 है फ्रेंड्स, पहले कभी ना हुआ हो उसे व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए अभूतपूर्व, ऑप्शन बी भूतपूर्व, ऑप्शन सी अनाड़ी, ऑप्शन डी आदित्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अभूतपूर्व। जो कभी ना हुआ हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अभूतपूर्व। और पूर्वभूत जो होता है, जो भूतपूर्व है, पहले का पूर्व का पहले में हुआ, इसलिए ये गलत है। अनाड़ी का होता अकुशल, गलत।
आदित्य का था सूर्य का नाम, अप्रासंगिक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा अभूत। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या हमारा। प्रश्न 15। प्रश्न 15 जो है, प्रश्न 15, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? हमारे ऑप्शन है 1955, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 2000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1962। ऑप्शन बी सही है 1962। 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार लगातार वर्ष नहीं दिया जाता है, कुछ वर्षों में यह नहीं प्रदान किया गया था। आधिकारिक सूची के अनुसार कुछ भाषाओं में पुरस्कार 1962 में नहीं दिए गए थे, विशेष रूप से हिंदी में उस वर्ष कोई पुरस्कार नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1962। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न 16। प्रश्न 16 है, मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास। हमारे ऑप्शन है उसके हिस्से की धूप, ऑप्शन बी रुकोगी नहीं राधिका, ऑप्शन सी चित्रकोबरा, ऑप्शन डी मैं और मैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रुकोगी नहीं राधिका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके हिस्से की धूप यह मृदुला गर्ग का उपन्यास है, और रुकोगी नहीं राधिका यह मृदुला गर्ग की सूचीबद्ध रचनाओं में नहीं मिला। और चित्रकोबरा, यह चित्रकोबरा का रूपांतरित उपन्यास है जो मृदुला गर्ग की रचना है। मैं और मैं, यह भी उनके लिखे उपन्यासों में से एक है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रुकोगी नहीं राधिका यह मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 17। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जो भी हम लोगों के द्वारा जो भी पिछले प्रैक्टिस सेट करवाए गए उस प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग देखिए और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और आपके कितने आंसर बने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और कौन कौन से टॉपिक वीक हैं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसी टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 17 क्या। प्रश्न 17 है फ्रेंड्स, सही वाक्य। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ऑप्शन बी वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, ऑप्शन सी वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ऑप्शन डी वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 18। प्रश्न 18 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द नहीं है? हमारे ऑप्शन ए लाभ हानि, ऑप्शन बी दिन रात, ऑप्शन सी सत्य असत्य, ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 19। प्रश्न 19 से पुरुषोत्तम अग्रवाल को किस रचना के लिए सम्मान मिला? हमारे ऑप्शन है विचार का अंत, ऑप्शन बी तीसरा रुख, ऑप्शन सी सांस्कृतिक वर्चस्व और प्रतिरोध, ऑप्शन डी ताकत कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तीसरा रुख, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा रूप, यहाँ तीसरा रूप के रूप में लिया जाता है जो पुरुषोत्तम अग्रवाल की प्रसिद्ध रचना है, जिस पर उन्हें सम्मान भी मिला था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 20। प्रश्न 20 जो है, तत्सम शब्द पूछा है। हमारे ऑप्शन ए उज्जवल, ऑप्शन बी इकट्ठा, ऑप्शन सी कम, ऑप्शन डी उपरोक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उज्जवल। ऑप्शन ए सही है, तत्सम शब्द पूछा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सब तीनों ऑप्शन तद्भव है। इकट्ठा भी तद्भव है, कम ये भी तद्भव, ऑप्शन डी उपरोक्त ये भी तद्भव, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उज्जवल। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 21। प्रश्न 21 जो है, सही वाक्य पूछा है। सही वाक्य पूछा है और ऑप्शन दिया है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को जाऊंगा, ऑप्शन डी मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैं रविवार को घर तुम्हारे घर आऊंगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। और ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। जो यूपी पुलिस का भर्ती बोर्ड है, जो एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, वही प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। और सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 22। अब देखिए गद्यांश आधारित प्रश्न। गद्यांश देखिए, यूपी पुलिस के पेपर में, यूपीएसआई या यूपी पुलिस के पेपर में सब में एक गद्यांश देता है और गद्यांश पे आधारित 4-5 क्वेश्चन पूछता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हमें करना ही है। तो चलिए गद्यांश हमारा क्या है। आज का युवा वर्ग देश का भविष्य है। यदि युवाओं को सही दिशा, उचित शिक्षा और अच्छे संस्कार मिले तो वे राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अनेक युवा गलत संगति, नशा और आलस्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे उनका जीवन और समाज दोनों प्रभावित हो रहा है। युवाओं को चाहिए कि वे अपने समय का सही उपयोग करें, नियमित अध्ययन करें और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खेल, योग और अनुशासन जीवन को संतुलित बनाते हैं। साथ ही सामाजिक कार्यों में भाग लेने में उनमें से सेवा और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। परिवार, शिक्षक और समाज का भी यह कर्तव्य है कि युवाओं को प्रेरणा दें और उनके भीतर आत्मविश्वास जगाएं। जब युवा अपने कर्तव्य को समझकर ईमानदारी से कार्य करेंगे, तभी देश सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगा। हमारा वाक्यांश ये था फ्रेंड्स। अब चलिए देखते हैं हमारे प्रश्न क्या है। प्रश्न 22 है फ्रेंड्स। गद्यांश के अनुसार युवा वर्ग को देश का भविष्य क्यों कहा गया है? हमारे ऑप्शन है क्योंकि वे राजनीति करते हैं। ऑप्शन बी क्योंकि वे राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। ऑप्शन सी क्योंकि वे अधिक संख्या में हैं। ऑप्शन डी क्योंकि वे नौकरी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि वे राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गद्यांश में कहा गया है कि युवा देश के प्रगति के मार्ग पर ले जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। एक 22 हो गया। प्रश्न 23। वर्तमान समय में युवा किन गलत आदतों की ओर बढ़ रहा है? हमारे ऑप्शन ए खेल और योग। ऑप्शन बी अध्ययन और सेवा। ऑप्शन सी गलत संगति, नशा और आलस। ऑप्शन डी मेहनत और अनुशासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गलत संगति और नशा और आलस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गद्यांश में स्पष्ट लिखा है कि युवा गलत संगति और नशे की ओर जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 24 जो है, युवाओं को अपने समय का सही उपयोग कैसे करना चाहिए? हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए मनोरंजन में। ऑप्शन बी सोने में। ऑप्शन सी नियमित अध्ययन और स्वास्थ्य पर ध्यान देकर। ऑप्शन डी मोबाइल चलाकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नियमित अध्ययन और स्वास्थ्य पर ध्यान देकर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 25 है, खेल और योग का क्या लाभ बताया गया? हमारे ऑप्शन ए शरीर कमजोर होता है। ऑप्शन जी जीवन असंतुलित होता है। ऑप्शन सी जीवन संतुलित बनाता है। ऑप्शन डी समय नष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीवन संतुलित बनता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खेल और योग से जीवन संतुलित होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 26। प्रश्न 26 है जो फ्रेंड्स, युवाओं में जिम्मेदारी की भावना कैसे आती है? हमारे ऑप्शन है धन कमाने से। ऑप्शन बी राजनीति से। ऑप्शन सी सामाजिक कार्यों में भाग लेने से। ऑप्शन डी मोबाइल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामाजिक कार्यों में भाग लेने से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेवा और समाज कार्य से जिम्मेदारियां बढ़ती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 27 जो है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? हमारे ऑप्शन ए मैथिली। ऑप्शन बी मणिपुरी। ऑप्शन सी बोडो। ऑप्शन डी भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भोजपुरी।
मैथिली, मणिपुरी और बोडो शामिल है, लेकिन भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, प्रश्न 28। प्रश्न 28 जो है, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नसीरा शर्मा, ऑप्शन बी लीलाधर जागुड़ी, ऑप्शन डी ममता कालिया, ऑप्शन डी नरेंद्र कोहली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नसीरा शर्मा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नसीरा शर्मा को वर्ष 2019 में व्यास सम्मान उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए दिया गया था, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कागज, सीधा क्वेश्चन आएगा, कागज की नाव के लिए उपन्यास किसे मिला? तो नसीरा शर्मा को मिला। और सीधा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कागज की नाव किसके उपन्यास है? तो उत्तर हो जाएगा नसीरा शर्मा। तो यहाँ से क्वेश्चन दो तीन बन सकते हैं, इसलिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 29। प्रश्न 29 जो है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विकार, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी कोकिला, ऑप्शन डी नींद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नींद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नींद। नींद जो है संस्कृत है, निद्रा से बना तद्भव शब्द, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 31। प्रश्न 31 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है? ये सब प्रश्न जो है फ्रेंड्स एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, इसलिए मैंने वीडियो शुरू करने से पहले, क्लास जब शुरू हुआ तो आप लोगों को मैं दिखा दिया फर्स्ट पेज पे ही यह प्रश्न किस एग्जाम में आए हुए हैं, तब उसके बाद हम लोग वीडियो को शुरू किए। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महाकाय। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 32। प्रश्न 32 जो है फ्रेंड्स, प्रश्न 32 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द और उनके विलोम का सही जोड़ा नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राग विराग, ऑप्शन बी विष्टि समिष्टि, ऑप्शन सी बच्चा जवान, ऑप्शन डी उत्तम अधम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बच्चा और जवान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बच्चा, बच्चा का विलोम शब्द जो होता है वो बच्चा का विलोम शब्द जवान नहीं होता, बच्चा का विलोम शब्द बूढ़ा होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 33। प्रश्न 33 जो है फ्रेंड्स, सुधि मनीषी बुध किसके पर्यायवाची हैं? हमारे ऑप्शन है पंडित, ऑप्शन बी धनी, ऑप्शन सी पति, ऑप्शन डी गुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंडित। सुधि मनीषी बुध ये पंडित के पर्यायवाची है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 34। प्रश्न 34 जो है फ्रेंड्स, प्रश्न 34 है, प्रेमचंद्र की कहानियों पर अध्ययन के लिए व्यास सम्मान किसे मिला? और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोपेश्वर सिंह, ऑप्शन बी वीर भारत तलवार, ऑप्शन सी कमल किशोर गोयनका, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी वीरेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कमल किशोर गोयनका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को प्रेमचंद्र की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान दिया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35। प्रश्न 35 जो है, प्रश्न 35 है, मार्तंड अर्क अंशुमाली किसके पर्यायवाची हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोशनी, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूर्य। ऑप्शन सी सही है, सूर्य। ये सभी सूर्य के नाम है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36। प्रश्न 36 जो है फ्रेंड्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गिलास डॉट 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 तो थोड़ा तोड़ा। ऑप्शन है तुमने, उसने, किसने, इसने। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 37। प्रश्न 37 है हमारा, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है सूरज पाल चौहान, ऑप्शन बी मोहन दास नैमिष राय, ऑप्शन सी भगवान दास, ऑप्शन डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भगवान दास। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक भगवान दास हैं।
और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 38, और यह हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न 38, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है सूरज पाल चौहान, ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी मोहनदास नैमिष राय, ऑप्शन डी भगवान दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये जो हमारा आज का क्लास था यूपी पुलिस हिंदी के प्रैक्टिस सेट 11 था, और इसके पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप लोग वहां से जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव करिए, क्योंकि इस वीडियो में वही प्रश्न इंक्लूड किए गए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, और क्वेश्चन को आप देखिए और उसी के हिसाब से आप अपने एग्जाम का जो जो लेवल है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, और जो टॉपिक आपका कमजोर है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।